जिंदगी के अलग अलग रंगों की कहानियाँ, छोटी छोटी बातें। मेरी आज की कहानी का नाम है अहमियत। रोटी खा लो श्रुति, रीना ने अपनी बेटी से प्यार से कहा। पर श्रुति कहाँ सुन रही थी। उसका पूरा ध्यान तो मोबाइल फोन की गेम में था। लंबा सफर था, इसलिए रीना ने सबके लिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाया था। पर कार की पिछली सीट पर बैठी श्रुति तो अपनी गेम में मस्त थी। उसने अपनी मम्मी की बात को अनसुना कर दिया। थोड़ी देर निकलने पर रीना ने पेपर प्लेट में एक रोटी रखी और पीछे की ओर मुड़कर श्रुति से कहा, कुछ खा लो श्रुति, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। पर श्रुति ने इस बार भी अपनी मम्मी की बात अनसुनी कर दी। अब रीना को गुस्सा आ गया। उसने श्रुति के हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसकी गोद में खाने की प्लेट रख दी। नहीं खानी मुझे ये रोटी, मैं बोर हो गई हूँ रोटी खा खा कर, मुझे बर्गर लेकर दो। गुस्से से भरी हुई श्रुति बोली। कार रेड लाइट पर रुकी। यहाँ कहाँ मिलेगा बर्गर, अभी यही खा लो, आगे कोई रेस्टोरेंट दिखेगा तो ले आएंगे, रीना ने श्रुति को समझाया। पर श्रुति ने फिर से मम्मा की बात को अनसुना कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और रोटी बाहर फेंक दी। ये देखकर रीना और श्रुति के पापा विवेक दंग रह गए। ये क्या किया, दोनों गुस्से में बोले। आप हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो और जबरदस्ती खाना खिलाते हो, गेम भी नहीं खेलने देते, गुस्से में श्रुति बोली। तभी बाहर से आते हुए शोर ने उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फुटपाथ पर कुछ बच्चे उस रोटी के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि जिस बच्चे ने सबसे पहले रोटी उठाई थी उसे बाकी बच्चे मार रहे थे। आखिर में सबने रोटी के एक एक टुकड़े के साथ अपनी हार मान ली। पर उस एक टुकड़े को खाते हुए भी हर एक की नज़र दूसरे के टुकड़े पर थी, जैसे मन में इच्छा हो, काश ये भी मुझे मिल जाता। रीना ने श्रुति की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उन बच्चों के लिए दुख और अपने किए का पछतावा साफ दिख रहा था। एक रोटी के टुकड़े का इंतजार जाने कब से कर रहे होंगे ये बच्चे, विवेक ने कहा। श्रुति ने उनके गंदे कपड़ों और हाथों पैरों को देखा। किसी के पास चप्पल तक नहीं थी। फिर उसने अपने कपड़ों और सैंडल्स को देखा। जो है तुम्हारे पास उसके लिए भगवान को हर रोज थैंक यू कहो। इन बच्चों के पास तो ऑप्शन भी नहीं है ये कहने का कि हम रोटी से बोर हो गए हैं। जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने को मिल जाए ये बहुत है इनके लिए, रीना ने श्रुति को प्यार से समझाया। आगे से ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी मम्मा, श्रुति बोली। उसने अपना बैग खोला, उसमें से टॉफीज का पैकेट निकाला और उन बच्चों को दे दिया। तो ये थी श्रुति की छोटी सी कहानी। जो खाना वो खाती थी उसकी अहमियत आज उसने जान ली थी।